पवित्र माला की महारानी संत मरियम का पर्व दिवस बोकारो पल्ली के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जिस तरीके से आप सबने देखा मुख्य अतिथि का परछावन किया गया, उसके बाद इस सुंदर स्वागत गीत के साथ ही द्वितीय सत्र शुरू होते, तो आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए। इस सुंदर स्वागत गीत के लिए कार्तिक सभा युवा संघ महिला संघ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और बिशप स्वामी का फिर से हमारे बोकारो परिवार में स्वागत करते हैं। आज के दिन आज हमारा पारिश का पर्व है, हमारा बोकारो पारिश का आज पारिश डे है। हम लोग सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस सुंदर फूल के द्वारा, इन तालियों के द्वारा और हमारे मधुर गीतों के द्वारा आज अपने स्वागत किया। सबों को धन्यवाद। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन सब लोग हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि आज त्योहार है, कोई इसका बुरा नहीं मानेंगे। सब लोग ताली बजाएंगे। यह ज्योति वह ज्योति है जो ईश्वर के हमारे जीवन में आने से हमें मिला था और उस दीप का जो प्रतीक, उस ज्योति का जो प्रतीक जो हमारे बीच से प्रज्वलित किया जा रहा है, सभी लोग इस ज्योति को हम लोग ग्रहण करते हैं और आप लोग कृपया ताली बजाएंगे। और ये हमारे महिला समाज प्रेसिडेंट मिसेस तेरेसा, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अपा पिता, तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हम सब कोई पवित्र माला की महारानी संत मरियम का पर्व दिवस बोकारो पल्ली के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इसके तहत उन्होंने हम सबों को अपने वतन से गिरफ्त किया और हमने भरसक प्रयत्न किया पूरे मन और हृदय से तेरी आराधना, स्तुति और धन्यवाद देने के लिए। पिता और सबों को जय यीशु खुश और जिस तरीके से आप लोग देखें हमारे बिशप स्वामी के आशीर्वचन के साथ और हमारे कैथोलिक सभा के अगुवाई में आज का ये कार्यक्रम शुरू होते। चलिए आप लोग बने रहिए।
और मैं ये बतला दूं कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उनकी सिर्फ मैं 5-5 सेकंड की झलकी दिखला सकती हूँ, क्योंकि फिर तुरंत उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी रहेगा, जितने भी प्रोग्राम है उसकी मैं छोटी छोटी झलकियाँ आप सबों को दिखलाऊंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आप सबने देखा, जितने भी रंगारंग कार्यक्रम थे वो खत्म हो चुके थे, और हम लोग अब इंजॉय करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ किसी किन्हीं लोगों से मिलवाते जुलवाते भी रहेंगे। और ये अभी हौजी का टिकट मिल रहा है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, हौजी का टिकट लेकर के पूरे हॉल में सब खेल की शुरुआत का इंतजार करते हुए, और उधर तपन सर और रोबिन और पीटर सर, ये तीनों मिल करके जो हौजी का खेल है उस गेम को समझाते हुए, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनके लिए तो सही है, जो नहीं जानते हैं तो उनको बतलाना ज़रूरी पड़ता है। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये जो है वो घूमता है, उसे गोटी निकलता है, उसके बाद जो होता है वो लोग खेल को जानते हैं। तो चलिए खेल का आनंद लेते हैं हम लोग सब कोई, ठीक है ना। और जिस तरीके से देख रहे हैं, जीतने वालों का तांता लगने लगा है, 1-2 इस तरह से कई लोग आए। और ये जो अभी हो रहा है वो खाना खाने के पहले का है, ठीक है। और खाना खाने के पहले हम लोग 2 गेम खेले, और मैं भी उसमें जीत हासिल की। तो चलिए बने रहिए, एक-एक करके कई लोगों ने इसमें जीत हासिल किया। हाँ, किसी भी खेल में जीत और हार तो होती ही रहती है, ठीक है ना। और साथ में माँ भी बैठी हुई थी, माँ मतलब कि रजीता की माँ। हम लोग साथ में बैठे हुए थे और खेल का आनंद ले रहे थे, और पूरे हॉल में जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, सारे लोग एकदम लगे हुए। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बतला दूं। स्वागत गाना और बिशप स्वामी के आशीर्वचन तक सही चल रहा था। उसके बाद जो है वो मेरा मोबाइल पता नहीं ऑटोमेटिक कुछ हो गया था, और रजिता को मैं बहुत प्यार से बुलाई थी कि आप कुछ कहें, और वो बहुत कुछ कही, पर अफ़सोस कि आवाज़ जो है वो म्यूट हो गया था, ठीक है ना? तो यही सब कारण है जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा, और उनकी आवाज़ों को मैं नहीं सुना पा रही हूँ। आप सबों को खुश पर्व करिए, और बहुत कुछ आप सबों को संदेश देने की कोशिश की, और क्या बताऊँ मैं, ठीक है? और ये खाना खाने के पहले दूसरी टाइम के लिए टिकट लेते हुए, और ये मैं हूँ जहाँ की मुझे जीत हासिल हुई, और मुझे 50 रुपया मिले थे। पर तब तक देखिए कि जब तक मैं लेके अभी मुड़ी ही थी, उसके साथ ही मेरे हिस्सेदार खड़े हो गए, ठीक है ना? देखिए, एक पहुँच गए, देखिए, और बँटवारा शुरू हो गया। सिर्फ़ इतना ही नहीं, अभी देखते रहिए अब क्या-क्या होने वाला, देखिए, मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, ठीक है ना? और इसका भी नंबर का मिलान होता है,
और 2 हिस्सा नहीं, इसके साथ ही साथ अभी तीसरा कैंडिडेट भी आके खड़ा देखिए देखिए। हाँ, और जो मेरा जो जीत था वो 3 हिस्से में बँट चुका था, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, खेल में ये सब होते रहता और बहुत मज़ा आ रहा था। अगर इसकी ओरिजिनल आवाज़ आप लोगों को मैं सुना पाती तो और भी मज़ा आता। खूब शोर-शराबे के साथ मज़ा और मस्ती कर रहे थे हम लोग। और कुछ भी हो तो सेलिब्रेशन में तो भाई मस्ती आना ही चाहिए, है कि नहीं? अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तीनों के लिए बँटवारा होता है और हम लोग फिर मतलब मैं अकेले थी तो 50 रुपए मिला था, लेकिन 3 हिस्से में हुआ तो तीनों को 20-20 रुपया का मिला हम सबों को। इसके बाद ये खेल खत्म होती है, उसके बाद दोपहर का खाने के लिए जाते हैं, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। और ये मैया लोग बधाइयाँ देते हुए कांग्रेचुलेशन बोल रही हैं, है ना? इनकी आवाज़ सुन पाते तो और भी अच्छा लगता। मैं बार-बार बोल रही हूँ, क्योंकि सभी को पता था। हाँ, और एक बात मैं बतला दूँ कि मैं इस खेल में पहली दफ़ा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार जीत हासिल की। तो सब सारे बच्चे लोग मुझको कह रहे थे कि बड़ी मम्मी मतलब कि ये चाहिए पार्टी, और यहाँ हमारे छोटे फादर भी पार्टी माँग रहे हैं ना। और देखिए बच्चे कितने खुश हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे आप सब हमको हेलो कहेंगे। हाँ, तो चलिए इन सब का हेलो, हाय आप लोग ग्रहण कीजिए, ठीक है? और बहुत दुःख हो रहा है कि इसकी आवाज़ जो है सो म्यूट हो गई थी, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में कुछ तो है नहीं। उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सब कोई फिर से एक बार हॉल में जमा हुए, क्योंकि किसी का मन भरा नहीं था ये हौजी से। तो हौजी का खेल फिर शुरू हुआ। रजीता कोई छोटा बच्चा का चप्पल ले आई थी और वो दिखला तो दिखला रही है, ठीक है ना? जिस बच्चे का था उसको मिल जाता है और फिर से हौजी का खेल शुरू होता। और तीसरी बार में भी मैं जीत हासिल करती हूँ, लेकिन तब तक सर जी आ गए थे तो मेरा वीडियो तो नहीं बना, पर कोई बात नहीं। आप लोग बने रहिए और खेल का आनंद लीजिए, ठीक है ना? और इसी तरीके से मिल-जुल करके रहना चाहिए। हाँ, और एक बात मैं बतला दूँ। हाँ, और ये जितने भी हौजी वगैरह था वो ख़त्म हो गया था, ये आखिरी समय आ गया था। और सब कोई नाच-गान का आनंद लेते हुए बड़ा प्यार से मैं बनाई थी वीडियो, पर ख़ैर ये तो मैं दिखला नहीं पाती। फिर भी कितने हमारे युवक-युवतियाँ, बेटे-बेटियाँ लोग कितनी खुश नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ ये बड़े बच्चे ही नहीं, इनके साथ-साथ चलिए आप लोग बने रहिए। हमारे जो छोटे-छोटे एकदम नन्हे-मुन्ने बच्चे जो हैं, वे भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए हैं, ठीक है ना? कल्चर तो कल्चर ही होता है, चाहे वो जिनका भी कल्चर हो। आप देखिएगा कि हर कल्चर में जो है वो छोटे बच्चे स्वतः देखते हैं और देख कर के हर कुछ सीख जाते हैं, है ना? तो देखिए कहाँ मानने वाले हैं। छोटे बच्चों को हम सब ने मिल कर के स्टेज में चढ़ा दिया था और छोटे बच्चे जो है वे अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है ना? और इतना ही नहीं, और एकदम लास्ट में जब आता है तो पता नहीं मेरा मोबाइल में एकदम लास्ट क्लिप जो है उसमें आवाज़ आ जाती है, लेकिन कैसे आई है ये मुझे नहीं पता। तो आप लोग खुद सुन लीजिए और समझिए। तो चलिए फिर इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, आप सब ने मिलकर के एंजॉय किया, तो आप लोग जाते-जाते उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।